कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में ये लड़ाई चलती रही है। अभी 22 अगस्त को जो है ये आर्गूमेंट कंक्लूड हो चुके हैं, जजमेंट रिजर्व रही है और हम होप है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ तक हमने अपने दरवाजे डेमोक्रेटिकली भी यहाँ लड़ते रहें और जुडिशरी से भी लड़ते हैं। तो आज हमारे को उम्मीद है कि जो न्याय का मंदिर है वो हमारे पक्ष में निश्चित रूप से जो है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं, ये तो आप सुप्रीम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार से ओपीएस बहाल की थी तो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों बहाल की? सरकार की मंशा आपका जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं 98 के दौरान, उसमें ये भूल जाए आने वाले समय के लिए अगर संगठन कमजोर होते रहे कि आपको कोई भी सोशल जो वेलफेयर की जो स्कीमें होती थी उसको रिस्टोर करेंगे। उसके लिए एक पहले स्टेट लेवल का फिर नेशनल लेवल का जो है आपको बहुत बड़ी फ्रंट पे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में भी और पूरे भारतवर्ष में जो है ओपीएस के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है आज का नहीं है, ये 20वीं सेंचुरी ओल्ड है। जब किंगडम होती थी या कॉलोनियल वो होता था तो उसमें जो इंटेलेक्चुअल क्लास होती थी उसको किंगडम के दौरान जो है ये पेंशन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था और उनके लिए उस टाइम 40 साल कंपल्सरी थे, अब 33 साल है और 33 के बाद अब जो एलिजिबिलिटी होती है वो 20 साल की, जिसमें आपको फुल पेंशन 33 साल का है। इसमें ये नॉन कंट्रीब्यूटरी है और अब दूसरी जो स्कीमें चल रही है कंट्रीब्यूटरी है और ये इंश्योरेंस कंपनी के पास में ये डिजाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिजाइन है कि किसी ना किसी रूप में जो एनपीओ हो रहा है उसको खत्म करने के लिए थोड़े टाइम के एक आपके पास यूटीआई का भी एक स्कैंडल आया था, जिसमें बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने आपको 10 रुपए या 20 रुपए का जो बॉन्ड था वो जो है उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। तो इसी तरह से जो इंश्योरेंस मार्केट बेस्ड स्कीमें हैं ये आगे के लिए नहीं चलती है, ये मात्र उन लोगों के लिए है जो मल्टीनेशनल है और उसमें वो प्ले करेंगे और वो इसका जो है पार्ट रहेंगे। तो इसलिए ओपीएस इज द बेस्ट सिस्टम और जो सेंचुरी ओल्ड चला है और पूरे इंडिया में चला है और इवन पहले फॉरेन में भी था ये कॉन्सेप्ट। अगर यूएसए से आया तो 1935 में जो पहला एक्ट जो है इन्होंने पेंशन का सोशल सिक्योरिटी का लाया था वो 1935 में आया। इसका विरोध जो है वहीं से हुआ था, वो 1938 में हुआ था। फिर पूरे भारतवर्ष में जो है इसको वैसे 1920 से शुरू हुआ था, 1957 में जो है ये पूरी उस लेवल पर इंडिया लेवल पर जो है आपकी ओपीएस शुरू की थी। और सीसीएस पेंशन रूल जब 1972 में आया वो स्टैट्यूटरी रूल था जिसके अंदर जो है पेंशन को रेगुलेट किया गया है। तो ओपीएस इज द बेस्ट और उसके बाद जो है बाकी कुछ नहीं है, तो ओपीएस के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाए। सर ये आपसे एक सवाल है, जैसे सेक्रेटरीट के कर्मचारी आए हैं, क्या समर्थन आप लोग उनका करते हैं? जो बिल्कुल हम इस पे हम साफ साफ कहना चाहेंगे सचिवालय के कर्मचारी वो पहले जो पिछला हमारा 20 में जब 20 जनवरी 2021 को गठन किया था हमारा हिस्सा था और हमारे कंस्टिट्यूएंट हम उसके साथ खड़े हैं और हम ये कहना चाहेंगे उनके इशू जाहिर है उन्होंने अपने इशू नहीं, हालांकि जो स्टेट के कर्मचारी उनके इशू उठाए हैं, हो सकता है भाषा की शैली में कोई फर्क रहा हो पर वो मुझे लगा दोनों साइड रहा है, तो सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, जो डेडलॉक है उसे तोड़ना चाहिए। अभी हम उनके साथ खड़े हैं और जो भी यहाँ कार्य करनी आएगी जो इलेक्टोरल आएगी वो आगे फैसला लेंगे कैसे उनके साथ खड़े होना, कैसे उनकी मदद करना है, लेकिन डेफिनेटली उनके साथ खड़े हैं। तो नोटिस थमा दिए गए हैं, तो वो कहाँ तक वार्ता बुलाने की बजाय उनको तो नोटिस थमा दिए गए। मुझे लग रहा है जो नोटिस जो दिए गए हैं, अब मैं अपनी बात में कहूँ, जब हमने एक्शन किया था 10 नोटिस मुझे दिए गए, तो कोई बड़ी बात नहीं, नोटिस का जवाब जाता है, पर उन्होंने कोई ऐसे डेफिनेटली लैंग्वेज यूज नहीं की है, जो बातें कही है तथ्य पे कही है, हो सकता है कहीं की हो यूज, तो उसका भी सरकार देखे कि वो उसके परिवार के सदस्य हैं और माफ किया जाना चाहिए और उनसे बात की। क्या ये लड़ाई आगे ज्यादा चलेगी? ऐसा देखो, ऐसा मुझे लग रहा है सरकार और जो कर्मचारी के बीच में तालमेल रहना चाहिए और प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं लगभग 4,85,000 कर्मचारी पेंशनर हमारे बीच में जो आज खड़े हैं, हम लगभग बाकी संगठन के लगभग 4,85,000 कर्मचारी पेंशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो एक हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो वोटर को आपके 59 लाख है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सरकार को देखना चाहिए कि पहले भी जो सरकार है वो यहाँ कर्मचारियों को एक स्टार्ट के रूप में मानते थे कि यहाँ से मेरा स्टार्ट शुरू होगा। तो मुझे लग रहा है वर्तमान जो सरकार बैठी है उसको अपने इस पे चिंतन करना पड़ेगा, जिस तरह से कर्मचारी से शिफ्ट कर रही है तो अन्यथा उसको उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी में आज हम देख रहे हैं कर्मचारी में भारी क्रोश है, उसे कहीं ना कहीं कर्मचारियों से वार्ता करके जितने करीब होते हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए।